शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जुलाई के तीसरे सप्ताह आपकी राशियों के अनुसार आपके साथ क्या क्या होने की संभावना है। अगर आप भी परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपनी किसी समस्या का आप मुझसे समाधान चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पर कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मेष है उन्हें जुलाई के तीसरे सप्ताह थोड़ा सा अपना मानसिक संतुलन बनाकर रखने की आवश्यकता है। किसी से विवाद ना करें, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। आपको स्किन से रिलेटेड और पैरों से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है। किसी के साथ विवाद ना करें। पति पत्नी के मध्य विवाद संभव है। संतान को लेकर आपकी लगातार चिंता बढ़ सकती है। साथ ही साथ यात्राओं को योग को आपके लिए टालें, क्योंकि यात्रा करना भी आपके लिए ठीक नहीं है। कुल मिलाकर समय आपके लिए समकारी है। थोड़ा सा पॉजिटिव होकर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढ पाएंगे। और लोगों के साथ संबंधों में सुधार की आपको विशेष आवश्यकता है। व्यर्थ में अपने कर्मों को खराब ना करते हुए जीवन में वही कार्य करें जिससे कि आपका भी भला और दूसरे का भी भला हो, क्योंकि कर्मों का प्रारब्ध है, एक दिन लौट कर जरूर आता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छा करें, तभी आपके साथ भी अच्छा होना शुरू होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जातकों के साथ जुलाई के तीसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। आपके जीवन में कार्य व्यापार में आपको उन्नति होगी। रुका हुआ धन मिलने की प्रबल संभावना है। लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। ईश्वर की असीम कृपा होगी। आपके कैरियर में आपको काफी पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे और अपने जीवन में सुख समृद्धि को आप आगे बढ़ाएंगे। संतान पक्ष को लेकर भी आपको काफी एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। साथ ही साथ पति पत्नी के संबंध मधुर होंगे। अगर आपके कार्य में किसी प्रकार की रुकावट हो रही थी तो भी उसका समाधान मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। हवाई यात्रा के भी मुझे आपके योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई धार्मिक यात्रा करने की भी आपकी प्रबल संभावना है। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो जो मिथुन राशि के जातक है उनके जीवन में पहले से काफी अच्छे पॉजिटिव सकारात्मक चेंज आएंगे। आपका अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि बढ़ेगी। जीवन में कई मैटर्स पे आपके संबंधों को आपके सामने आएंगे जिसको लेकर आपको मंथन और विचार करने की आवश्यकता है। कैरियर की तरफ आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। धन आभूषण की आपको प्राप्ति होगी। साथ ही साथ ये सप्ताह आपके लिए काफी अमोद प्रमोद में बीतने वाला है। आपके पेरेंटल सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में कई कार्य संपन्न करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के जातकों के साथ जुलाई के तीसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो इस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें। कैरियर को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में आपकी चीजों में आपको परेशानी आ सकती है। मन आपका उदास हो सकता है। वाणी पे संयम रखें। स्वास्थ्य को कंट्रोल कर चलें। साथ ही साथ संबंधों में सुधार की, साथ ही साथ अपने पड़ोसियों से भी संबंधों के सुधार की आपको आवश्यकता है। धन का संचय उतना ही अच्छा होता है जितना कि हम उसे उपयोग कर सकें, क्योंकि कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में हमें अपने सुखों के भोगने के लिए भी धन का उपभोग करना चाहिए। संचित धन कहीं ना कहीं हमारे जीवन की कई सारी आवश्यकताओं से हमें दूर करता है और जीवन को खुश होकर जीने पे ही हमें यकीन करना चाहिए। जितना हम ईश्वर की भक्ति में सद्मार्ग में चलते हैं उतना ज्यादा हमारा भाग्य प्रबल होता है। तो आपने जाना कि किस प्रकार मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों जातकों के साथ जुलाई के तीसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि सिंह राशि के वाले जातकों के साथ जुलाई के तीसरे सप्ताह क्या क्या हो सकता है। ये समय आपके लिए अच्छा है। कार्य में उन्नति करेंगे। थकान भरा समय रहेगा। पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति बन सकती है। संतान को लेकर आप चिंतित रहेंगे। साथ ही साथ आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कार्य की दृष्टि से समय आपका बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है, तो आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर स्थिति परिस्थिति थोड़ी आपके विपरीत और कहीं ना कहीं आपके अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में आप रहेंगे। तो समय को एंजॉय करें, लेकिन स्वास्थ्य को अनदेखा ना करें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के साथ जुलाई के तीसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो आपको जीवन में ठहराव की जरूरत है। व्यर्थ के विवाद से दूर रहें। धन का जो एक मैनेजमेंट है उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार हमारी आवश्यकता से अधिक भी अगर हम धन खर्च करते हैं तो हमारा जो बजट है वो बिगड़ जाता है और उससे हमारे जीवन में कर्ज तेजी से बढ़ने लगता है। तो आपके लिए आवश्यक है कि अपने धन को किस प्रकार आपको मैनेज कर चलना है, इस पर आप
विशेष आप अपना ध्यान दें। साथ ही साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचे, पति पत्नी के मध्य विवाद हो सकता है। साथ ही साथ संतान पक्ष को लेकर भी चिंता हो सकती है। तो कुल मिलाकर सोच समझकर जीवन में सही निर्णय लें, तभी आपके लिए सही रास्ते प्रशस्त होंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि के जातकों के विषय में। तो तुला राशि के जातक हैं, जुलाई के तीसरे सप्ताह आपके मन में थोड़ा सा मन व्यथित रहेगा। आपके कार्यों में लगातार रुकावट आने के कारण आप परेशान रहेंगे। धन चारों तरफ से आपका फंस जाएगा, जिसके कारण आपके कई कार्यों में रुकावट आएगी। पति पत्नी के मध्य विवाद हो सकता है। आपके पेरेंट्स से भी आपका विवाद हो सकता है। संतान को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने कैरियर को भी लेकर आप उदास रहेंगे। तो कहीं ना कहीं समय आपके प्रतिकूल है, थोड़ा सा संयम रखिए, धैर्य रखिए। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के 7 जुलाई के तीसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। आपको सबसे पहले तो वाहन धीरे चलाना है, संबंधों पर विशेष सुधार करना है, जमीन जायदाद से संबंधित किसी कार्य से आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर कोई विवाद आप सलटाएंगे और किसी जमीन को, नई जमीन उसको भी बेचने का प्लानिंग करेंगे। साथ ही साथ संतान को लेकर भी आपको चिंता रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर अनदेखा ना करें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। तो आपने जाना कि कैसे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले जातक कई प्रतिकूल परिस्थितियों में फंस सकते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, हमारी भावना अच्छी होती है, तो हमारे साथ जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। इसलिए कर्मों पर विशेष ध्यान दें। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये कहावत अगर आप अपने जीवन में चरितार्थ कर देते हैं तो आपको जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं धनु राशि के जातकों के विषय में। तो जो धनु राशि के जातक है, थोड़ा सा अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, असहाय महसूस करेंगे। आपके कार्यों में रुकावटें आएंगी। बहुत धन खर्च होने से भी आपके मन में व्याकुलता रहेगी। प्रेम संबंधों को लेकर भी आप डिस्टर्ब रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, जिसके कारण आपके जीवन में डिप्रेशन बढ़ सकता है। तो थोड़ा संयम रखें, वाणी पर संयम रखें और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों के विषय में। तो जिनकी राशि मकर है, उनके जीवन में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपके कैरियर में आपको लगातार रुकावटें आ सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षा के रिजल्ट आपके पॉजिटिव नहीं आएंगे। साथ ही साथ आपका रिजल्ट खराब होने के कारण आपके जीवन में आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कैरियर को लेकर असफलताएं मिल सकती हैं। सहयोग लोगों का आपको प्राप्त नहीं होगा, जिसके कारण भी आपके मन में रुष्टता का एक विचार आएगा और अपने डिप्रेशन में आप ना जाए। अपने कार्य पर विशेष ध्यान दें, अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें, इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के जातकों के साथ जुलाई के तीसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो आपके जीवन में आपको ठहराव की स्थिति तो बनेगी, लेकिन पैसा आपका रुक जाएगा। सोच समझकर पैसे का आप वितरण करें। साथ ही साथ कार्यों में भारी रुकावट आएगी। पैसे को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। संतान को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। साथ ही साथ अपने आप को विवाद से दूर रखें और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो जो मीन राशि के जातक हैं, उनको वाणी पे संयम रखना है। अपने कार्यों का एक जो निर्देशन पूरा होता है कि हमको कैसे मैनेजमेंट के साथ जीवन में आगे बढ़ना है, वो बना ले, क्योंकि कहीं ना कहीं आय से अधिक खर्च होने पर हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इस समस्या से बचने के लिए ये आवश्यक है कि जितनी आवश्यकता है उतने ही धन को खर्च किया जाए। विद्यार्थियों के लिए समय बिल्कुल उचित नहीं है। आपको कार्य में रुकावट आ सकती है। अच्छे कार्य करें, लोगों का भला करें, तो आपके भाग्य में जरूर परिवर्तन आएगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार जुलाई के तीसरे सप्ताह राशियों के अनुसार आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। अगर आप भी परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपनी किसी प्रॉब्लम का आप मुझसे सलूशन चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार करती हूँ।